हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर बच्चों जो एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, जो राइफल मैन वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए ये वाली क्लास क्या है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओस्ट। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? ओस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरी ओस्ट की सभी क्लासेस ले लेना तो ओस्ट आपका बन जाएगा बच्चों दोस्त। क्या बन जाएगा? अरे फ्रेंड बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। अगर आपने सभी क्लासेस ढंग से ले ली तो आप ओस्ट के प्रश्नों को सोल्व नहीं करेंगे, आप ओस्ट के प्रश्नों को उड़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? आप ओस्ट के प्रश्नों को उड़ाने वाले हैं। तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बड़ा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। अरे औसत होता क्या है, फिर स्टार्ट करेंगे औसत के क्वेश्चन। तो देखो औसत क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? औसत आपने बचपन से पढ़ा होगा। अरे औसत का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे सर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आंकड़ों की संख्या। कई कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कई कहेंगे हमने तो पढ़ा है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सभी क्या है? एक ही बात है। ये सभी क्या है? एक ही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, औसत के सूत्र को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। ऐसी बात करूं, देखो यहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा आंकड़ों के योग को आप केवल योग ही लिख लो और संख्या को नीचे संख्या ही लिख लो। अब आपको यहां से पता चल जाएगा ये ऊपर क्या करना है, जो भी संख्या दी गई उनका क्या करना है, योग कर लेना है, और नीचे उनकी संख्या गिन के लिख लेनी है। अब योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश मैंने कहा इसको कहते हैं सम। क्या कहते हैं? सम, यानी जोड़ना, उसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर रहा हूं, सूत्र को क्या कर रहा हूं, थोड़ा छोटा कर रहा हूं। मैंने कहा यहां से उठा लेता हूं ए, मैं आगे एवरेज को, औसत को ए से दर्शाऊंगा। किससे दर्शाऊंगा? ए से दर्शाने वाला हूं। और योग को मैं लिखने वाला हूं सम। क्या लिखने वाला हूं? केवल सम लिखूंगा। और संख्या को मैं केवल लिखने वाला हूं नंबर। क्या लिखने वाला हूं? नंबर लिखने वाला हूं। तो कंफ्यूज मत होना। ए का मतलब है एवरेज और सम का मतलब है जोड़ना। सम का मतलब क्या करना है? जोड़ना है। और संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो उसके लिए मैं केवल क्या लिखूंगा? नंबर लिखने वाला हूं। तो अब देखो यहां से एक सूत्र और बना लेते हैं। मैंने कहा कभी आपको कहेगा सम ज्ञात करो, संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने कहा नंबर इस तरफ भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में आ जाएगा। औसत गुणा नंबर, औसत गुणा नंबर। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा। ये वाला तो क्या है, आपने बचपन के अंदर पढ़ा है। अब औसत होता क्या है थोड़ा वो बता देता हूं। तो देखो औसत होता क्या है, इसको एक मैं बेहतरीन उदाहरण के द्वारा आपको क्या है समझा देता हूं। मैंने कहा एक कक्षा है, अरे एक कोई क्लास है। क्या है? एक क्लास है। तो मैं क्लास एकदम बढ़िया तरीके से विजुअल तरीके से आपको समझा रहा हूं औसत का। इसके बाद में आपको कभी औसत समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था ना क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि औसत होता क्या। मैंने कहा एक क्लास है, अरे भाई एक कक्षा है जिसके अंदर 5 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? मैंने कहा 5 बच्चे बैठे हैं। तो मैं 5 बच्चों को बैठा देता हूं। 2 बच्चे, अरे 3 बच्चे, 4 बच्चे, और ये हो गए हमारे 5 बच्चे। कितने बच्चे बैठे हैं? 5 बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा आज मैं बच्चों को लड्डू वितरण करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? लड्डू बांटने वाला हूं। मैंने कहा 15 लड्डू लेके आया हूं, 15 लड्डू लेके आया हूं। और मुझे इन बच्चों में क्या करना है? वितरण करना है, बांटना है। तो मैंने स्टार्ट किया। पहले बच्चे को मैंने 1 लड्डू दे दिया, दूसरे को मैंने 2 दे दिया, अगले को मैंने 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, अगले वाले को मैंने क्या दे दिया? 5 दे दिया। मैंने लड्डू वितरित कर दिए, सभी को 15 लड्डू बांट दिए। पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, और 5वें नंबर पर बैठा था मैंने उसको कितने लड्डू दे दिए? 5 लड्डू दे दिए। अब मैंने क्या किया? लड्डू बांटने के बाद मैं तो बाहर आ गया। बच्चे अंदर क्या हो गई, इनके अंदर लड़ाई हो गई। कहने लगे कि गुरुजी ने तुमको तो 5 लड्डू दे दिए। ये दोनों बच्चे क्या है लड़ने लगे। इसने कहा तुम्हें तो 5 है, तुम्हारे पास 5 लड्डू है, मेरे पास 1 है, कुछ लड्डू मुझे दो, कुछ लड्डू मुझे दो। मैंने देखा ये दोनों लड़ रहे हैं। मैंने कहा लड़ाई मत करो, तुम 2 लड्डू इसको दे दो। तो इसने 2 लड्डू इसको दे दिए। तो इसके पास कितने हो गए?
3 हो गए। एक तो पहले था 2 इसने दे दिए तो कितने हो गए 3 हो गए। तो इसके पास कितने बचे, इसके पास भी 3 लड्डू बच गए। कितने 3 लड्डू बच गए। फिर जैसे मैं फिर बाहर आया तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई होगी। दोनों लड़ने लगे कि कहा मेरे पास 2 लड्डू है, तेरे पास 4 है, तेरे पास ज्यादा है। फिर लड़ाई होगी। फिर मैंने देखा अरे लड़ाई मत करो, मैंने कहा लड़ाई मत करो, एक लड्डू इसको दे दे। इसने जैसे इसके एक लड्डू दिया, इसके पास भी कितने हो गए, अरे 3 हो गए। इसके पास भी कितने बच गए, 3 बच गए। उसके पास तो पहले से ही 3 लड्डू थे। तो अब सभी के पास कितने कितने लड्डू हो गए, 3 लड्डू हो गए। कितने कितने लड्डू हो गए, 3 लड्डू हो गए। तो एक मेरी बात समझो, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब यही होता है अरे सब में सम्मान को बांटना, सब में सम्मान वितरण करना, यानी सम्मान बांटना। मैंने कहा 15 लड्डू बांटने हैं 5 बच्चों में, तो सब में बराबर बराबर बांटने के लिए कितने लड्डू देने होंगे, तो 3 लड्डू देने होंगे। कितने लड्डू, 3 लड्डू। यही क्या है, औसत है। यही क्या है, औसत। देखो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा टोटल लड्डू कितने हैं, औसत निकालना है। आपने कहा सर सभी लड्डू जोड़ने में 15 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। मैंने कहा कितने बच्चों में बांटने, आपने कहा सर 5 बच्चों में। तो मैंने कहा 5 बच्चों में बांटोगे तो औसत कितना आ गया, 3। औसत कितना आ गया, एवरेज का मतलब है 3, यानी प्रत्येक बच्चे को कितने कितने लड्डू देने हैं, 3 लड्डू देने हैं। तो औसत का मतलब भी यही होता है कि सब में सम्मान बांटना, सम्मान वितरण करना ही क्या होता है हमारा औसत। औसत करता क्या है, सभी संख्याओं में सम्मान वितरण करता है, सम्मान को ही बांटता है। तो यही होता है हमारा औसत का असली मीनिंग। अब चलो आगे चलते हैं। औसत का सूत्र पढ़ लिया और औसत होता क्या है वो भी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है। तो अब हम करने वाले हैं औसत के क्वेश्चन करने वाले। तो यहाँ पे दे रखा है भाई, आंकड़े दे रखे, हमें क्या कर रहे हैं, अरे आंकड़े दे रखे हैं, इनका औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई, औसत ज्ञात करो। तो मैंने कहा औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत का सूत्र होता है A बराबर सम बटा नंबर, सम बटा नंबर। अरे सम का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ना। मैंने कहा इन सभी को जोड़ लो भाई, सभी को क्या कर लो, जोड़ लो भाई। आपने कहा सर ठीक है जोड़ लेते हैं। और नीचे क्या आएगा, नंबर यानी संख्या कितनी है गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, ये तो क्या है आप बचपन से निकालते आ रहे हो। औसत वही तो है, 2 और 3 3 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया हमारा, 28 हो गया क्या, 28 28 28 56 हो गया, 56 1 57 10 77 हो गया। कितना हो गया 77, और 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 आ जाए। तो औसत कितना आया है हमारा 11। ये तो क्या है, बच्चों वाला औसत है। कौन सा औसत है, बच्चों वाला औसत है जो आप बचपन से निकालते आ रहे हो। ये तो वो वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, किससे, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने एकदम जीरो वाला क्वेश्चन लिया। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन कराया, पहले मैंने क्या करवाया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे निकालते हैं औसत, सभी को जोड़ के क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। ये तो बच्चों वाला हो गया। अब चलते हैं आगे। आपको तो क्या बनना है, जीरो से हीरो बनना है ना, जीरो से हीरो बनना है, क्वेश्चनों को उड़ाना है। तो आओ अब सीखते हैं क्वेश्चनों को उड़ाता कैसे है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आप कैसे करेंगे। मैंने कहा औसत होता क्या, आप कहेंगे सर सम बटा नंबर, सम बटा नंबर होता है। हम औसत निकाल लेंगे, सभी को जोड़ के क्या कर देंगे, भाग दे लेंगे। मैंने कहा ये बड़ी संख्या है, ये क्या है, बड़ी संख्या है, इसको ऐसे नहीं करना है। जब भी आपको बड़ी बड़ी संख्या दिख जाए ना, इसका मतलब टाइम लगेगा। अब क्या लगेगा, टाइम। और हमें तो समय की क्या करनी है, बचत करनी है। हमें तो कम समय में क्या करना है, क्वेश्चनों को उड़ाना है, क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना है। मैंने कहा एक नई विधि सीखनी पड़ेगी, औसत निकालने की एक नई विधि सिखाने वाला हूं। उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है बेटा विचलन विधि। कौन सी विधि, विचलन विधि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेविएशन मेथड। अरे कौन सा मेथड है, डेविएशन मेथड। आज हम सीखने वाले हैं कि डेविएशन मेथड से औसत कैसे निकलेगा, और एकदम क्या है, आसानी से जल्दी निकलेगा। मैंने कहा डेविएशन मेथड थोड़ा बता देता हूं, एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। मैंने कहा ये संख्या दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। आपको क्या ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत। और औसत ज्ञात करने के लिए आप प्रयोग करते हो, देखो क्या करते हो आप, जैसे निकालते हो A बराबर सम बटा नंबर, सभी को जोड़ के क्या कर लेते हो, भाग दे लेते हो। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विचलन विधि का प्रयोग। तो करना कैसे है इसको, इस विचलन विधि से करना कैसे है तो समझो। देखो दिए गए आंकड़ों के आसपास की एक संख्या को औसत मान लो। कह रहे जो संख्या दे रखी है ना, उनके आसपास में एक संख्या को औसत खुद से मान लो। भाई मैं तो औसत मानूंगा, 50 मानूंगा, 60 मानूंगा,
70 मानूंगा, एक खुद की तरफ से एक औसत मान लो। मैंने कहा औसत तो वह संख्या मान ली है जो लगभग इन सभी के क्या आ जाए, बीच में आ जाए। लगभग में कहा आ जाए, बीच में आ जाए। उस संख्या को क्या मान लो आप, औसत। आपने कहा सर हमने माना औसत 60 है, औसत को आपने कितना मान लिया, 60 मान लिया। माना औसत कितना है भाई, 60 मान लिया। आपने कहा सर मैं 50 मानूंगा, मैंने कहा मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या मान लेना जो लगभग बीच में हो। क्यों? क्योंकि कुछ संख्या प्लस की आएगी, कुछ माइनस की आएगी, कट जाएगी और हमारी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके लिए औसत लगभग बीच वाली संख्या को मान लेना। दूसरे स्टेप क्या है, सभी आंकड़ों को माने गए औसत से विचलन या अंतर ज्ञात करो। तो विचलन का मतलब ही क्या होता है, अंतर ज्ञात करना। अरे भाई अब ज्ञात करना है विचलन, और देखो आगे से विचलन को मैं लिखने वाला हूं डी। क्या लिखने वाला हूं, डी से दर्शाने वाला हूं। तो विचलन को कैसे दर्शाएंगे, डी से दर्शाएंगे। तो विचलन होता क्या है भाई, जो औसत आपने माना है ना, उन संख्याओं से उसका अंतर निकालना है। मैंने कहा इन सभी संख्याओं में से 60 घटा दो। सभी संख्याओं में से कितना घटा दो, 60। तो सबसे पहले 52 में से कितने घटाने हैं, अरे 52 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या -8 आने वाला है, क्या -8 आने वाला है। मैंने कहा विचलन ज्ञात करें, पहला आया -8, कितना है, -8 है। फिर मैंने कहा 55 में से 60 घटाओ, आप कहेंगे सर -5 आएगा। माइनस का कितना आएगा, 5। मैंने कहा 65 में से 60 घटाओ, आपने कहा सर प्लस का आएगा, इस बार तो प्लस का आएगा। मैंने कहा 17 में से घटाओ, आपने कहा सर 10 आएंगे। मैंने कहा 68 में से घटाओ तो 8 आएगा, और 50 में से 60 घटाएंगे तो -10 आएगा, और 67 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आने वाला है। देखो एक बार अगर डेविएशन मेथड सीख गए ना, एक बार डेविएशन मेथड सीख गए ना, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। एक बार थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेविएशन मेथड आगे भी क्या है, अगले टाइप में भी मैं क्या है काम में लेने वाला हूं। तो इसको सीखना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। क्या है, जरूरी। अब मैंने कहा सभी विचलनों को जोड़ लो, सभी विचलनों का क्या निकाल लो, माध्य निकालना है, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा 5 से 5 कट गया, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। एक प्लस का था, एक किसका था, माइनस का था, तो कट गया। अरे भाई 10 से 10 कट गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था। 8 से 8 कट गया, ये भी पीछे कितना बचा, केवल 7 बचा है। कितना बचा है, 7 बचा है। मैंने कहा जो विचलन निकाल है ना, उन विचलन का औसत ज्ञात करना है। विचलनों को क्या ज्ञात करना है हमें, औसत। विचलन का औसत, विचलन का औसत ज्ञात करना है भाई। मैंने कहा इसका भी थोड़ा शॉर्टकट नाम दे देते हैं। मैंने कहा विचलन को हमने डी से दर्शाया है, डी से, और औसत को मैंने ए से दर्शाया है। तो हम एवरेज ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ डेविएशन इसको दर्शा देंगे। अब औसत कैसे ज्ञात करते हैं, योग बटा संख्या। तो योग यहाँ पे संख्या होगा, कितना आया है, 7 आया है। कितना आया है, 7। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7 है। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब औसत का विचलन कितना आया है, यहाँ पे 1 आया है। तो जो हमने माना था ना 60, हमने माना तो कितना था, 60 था। +1 का मतलब है हमने +1 गलत माना है। अगर हमने +1 61 मान लिया होता तो हमारा औसत कितना होता, एकदम सही होता। औसत क्या होता है, एकदम सही होता। तो +1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर दो, +1 जोड़ दो। अगर यहाँ पे देखो -1 आ जाता ना, अगर -1 -2 माइनस की संख्या आ जाती तो क्या कर लेते, घटा लेते। तो क्या कर लेते, घटा लेते। और 0 आते तो उसमें कोई चेंज नहीं करता। हमने जो औसत माना था वो क्या है, बिल्कुल सही हो जाता। वो औसत क्या हो जाता, सही हो जाता। तो हमें देखो सभी विचलनों का औसत ज्ञात कर लिया। फिर यदि विचलनों का औसत धनात्मक संख्या आता है तो माने गए औसत में जोड़ दो, और यदि औसत ऋणात्मक संख्या आता है तो उसको माने गए औसत से क्या कर लो, घटा लो। क्या कर लो, घटा लो। तो ये तो हो गया हमारा डेविएशन मेथड। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन इस डेविएशन मेथड से हम करने वाले हैं। तो देखो अब कितना आसान हो गया है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा इनमें सबसे लगभग बीच में एक संख्या मान लेते हैं 1140। कितना माना औसत कितना है मेरा, 1140 है भाई। औसत को मैंने माना औसत है मेरा 1140 मान लिया मैंने, अपनी तरफ से माना है भाई। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा लगभग बीच वाली संख्या मान लेना।
तो आपने कहा सर 1132 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। 1135 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अरे 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 42 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और 1130 में से 40 घटाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। मैंने कहा मैंने कोई बड़ी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सीखे फटाफट हो जाएगा। अरे 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, केवल माइनस का 8 बचा है। कितना बचा है, माइनस का 8। अब मैंने कहा जो विचलन है ना उनका औसत ज्ञात कर लेना। आपने कहा सर एडी ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, एवरेज ऑफ डेविएशन ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा सभी संख्या को जोड़ने पे, ये तो कट गया, ये तो सभी क्या बन गया, 0 बन गया। क्या बन गया, 0। केवल कितना बचा है, माइनस का 8 बचा है। तो मैंने कहा ठीक है, माइनस का 8 बच गया। संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है, 7 है। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 पॉइंट लगभग 14 आ जाएगा, माइनस का 1.14 आ जाएगा। अब मैंने कहा ये माइनस के अंदर आई है, जो औसत आपने माना था ना, आपने तो 1140 माना था, उससे माइनस का 1 क्या है, विचलन है। क्या है, विचलन है। तो 1140 में से 1.14 घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा हमारा 38.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1138.85 आ जाएगा, या 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो लगभग किसके आसपास है, बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर बी के पास में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये है हमारी डेविएशन मेथड। बिल्कुल हमें देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें ज्यादा जोड़, बड़े बड़े जोड़ बाकी गुणा भाग से क्या है, हमें बचना है। क्या करना है, बचना है। तो हमें डेविएशन मेथड अपनाना ही पड़ेगा। जब भी आपको देखो बड़ी संख्या मिले, क्या मिले, बड़ी संख्या मिले, इसके अलावा आपको दशमलव में संख्या मिले, दशमलव में संख्या मिले ना, तो आपको प्रयोग करना है किसका, डेविएशन मेथड का। अगर संख्या छोटी है ना तो बच्चों वाला औसत निकालेंगे, तो फिर वो क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो उसको बच्चों की तरह क्या करना है, सोल्व करना है। आगे क्या दे रखा है कि 5 लड़कों का वजन दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, अरे भाई एक का तो दे रखा है 22.45, अगले का दे रखा है हमें 24.15 और 24.72 और 28.53 और एक दे रखा है हमें 25.15। ये सभी क्या दे रखे हैं, दशमलव के अंदर दे रखे हैं। मैंने कहा जब दशमलव के अंदर दे ना तो हमें डेविएशन मेथड अपनाना है, विचलन विधि का क्या कर लेना है, प्रयोग करना है। तो देखो जब भी आपको दशमलव में संख्या दी हो ना तो सबसे छोटी संख्या देखना है कितना है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 22.45 है। अब आपको क्या कर लेना है, इसमें बीच वाली संख्या नहीं मान लेनी है, इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, सबसे छोटी संख्या से छोटी, सबसे छोटी संख्या से छोटी संख्या कौन सी है, मैंने कहा इसके आसपास लगभग 20 है। कितना है, अरे 20 है। सबसे छोटी से भी छोटी ले ली हमने, कितना ले लिया, 20 ले लिया। मैंने कहा इसको मानो, आपने कहा इसको मान लेते हैं, माना औसत। मैंने कहा औसत को 20 मान लो भाई, कितना मान लो, 20 मान लो। जब भी दशमलव वाली संख्या है ना तो सबसे छोटी संख्या से भी छोटा आपको क्या कर लेना है, मान लेना, ताकि पॉइंट में जो जोड़ बाकी है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या हो जाए, आसान। तो देखो कैसे होगा, अभी देखो फटाफट आ जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, फटाफट आ जाएगा। कैसे, मैंने कहा 22.45 में से 20 घटा लो, आपने कहा सर 2.45 बच जाएगा। मैंने कहा 24.15 में से 20 घटाओ, आपने कहा सर 4.15 बच जाएगा। अरे 24.72 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4.72 बच जाएगा, 8.53 बच जाएगा और 5.15 बच जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये तो आए हैं विचलन, ये तो आए हैं विचलन यानी डी आया है। अभी तो हमें एडी ज्ञात करना है। अरे डी का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडी ज्ञात करना पड़ेगा। एडी यानी औसत ज्ञात करना है, विचलनों का औसत ज्ञात करना है। तो सभी को जोड़ना है और संख्या में क्या देना है, भाग दे लेना है। तो मैंने कहा जोड़ लेते हैं, कितना आएगा फटाफट बताओ, 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15 और 5 20। असल में 2 आया है, 2 1 3 3 और 5 8, 8 7 15, 1 16, 4 20। असल में फिर से 2 आया है, 5 और 2 7 और 8 15, 15 4 19, 19 से 4 23, 23 से 2 कितना होता है, 25 होता है। दो संख्या के बाद में पॉइंट है तो दो संख्या के बाद में क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। संख्या को गिनो कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या थी तो
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एडी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। प्लस का 5 आया है, क्या आया है, प्लस का 5। औसत कितना माना था आपने, अरे 20 माना था। कितना माना था, 20 माना था, जबकि औसत वाला जो विचलन है वो कितना है, 5 आया है। तो 5 जोड़ दो, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किस विधि का उपयोग किया है, विचलन विधि का उपयोग किया है, डेविएशन मेथड का उपयोग किया है। आगे भी हम इस डेविएशन मेथड का उपयोग करने वाले, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डेविएशन मेथड यहीं से मैंने क्या कर दिया, आपको सिखाना स्टार्ट कर दिया, ताकि आगे जाने पे आपको कुछ तकलीफ ना हो, आगे जाने पे आपको कुछ तकलीफ ना हो। इसलिए क्या है, डेविएशन मेथड अभी ही सीख लेना। आगे हम इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या है, उपयोग करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं पे डेविएशन मेथड सिखा दिया। अब देखो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, इसने यहाँ पे दे रखा है कि भाई संख्या दे रखी है, एक संख्या अक्ष दे दी जिसका आपको मान पता करना है, बताया नहीं है इसने, और औसत पहले कितना दे दिया, 60 दे दिया। तो हमें कह रहे हैं अक्ष का मान ज्ञात करो। तो मैंने कहा औसत पहले दे रखा है, यहाँ पे अक्ष का हमें मान पता करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको सूत्र बताया था, मैंने कहा सम बराबर क्या होता है, आपने कहा सर औसत गुणा नंबर होता है, औसत गुणा नंबर होता है। तो यहाँ पे सभी संख्या को सम का मतलब सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 31 प्लस 42 प्लस 66 प्लस 73 प्लस एक्स बराबर, मैंने कहा औसत कितना, आपने कहा सर औसत 160 है। मैंने कहा नंबर कितना, आपने कहा सर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 है। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इस तरफ देखो, हमें तो अक्ष का मान चाहिए, अक्ष का मान है चाहिए, हमें तो अक्ष का मान निकालना है। इन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो, क्या कर लो, जोड़ लो। 6 3 9 9 2 11 11 और 1 12, असल में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 7 14 14 और 4 18 3 कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21। और यहाँ पे है अक्ष, और बराबर में कितना आया था अभी हमारा, 300 आया था। तो यहाँ पे अक्ष का मान निकालना है। ये प्लस की संख्या है, बराबर के इस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, अरे माइनस में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, माइनस में। 300 में से 212 घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे लगभग 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 आने वाला है। तो 88 हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपको डेविएशन मेथड से करना होता तो कैसे करते, देखो इसी क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से और करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे डेविएशन मेथड सिखा रहा हूं ताकि आप उसके आगे जाने पे उपयोग कर सको। क्योंकि आगे डेविएशन मेथड से क्वेश्चन क्या है, एकदम बहुत आसानी से होने वाले, इसीलिए आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा भाई डेविएशन मेथड में हमें औसत मानना होता है। मैंने कहा इस बार औसत मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है औसत कितना है। यहाँ पे संख्याओं का 60 है, औसत कितना है, अरे पहले ही पता है। अब की बार तो मानने की जरूरत ही नहीं है, मानने की जरूरत ही नहीं है। एक संख्या अक्ष है और हमें इन सभी का डेविएशन दे रखा है, औसत दे रखा है। मैंने कहा औसत तो पहले ही पता है भाई, 60 है। कितना है, 60। मानने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा विचलन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, विचलन ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्या है, कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे औसत ऑफ डेविएशन यानी विचलनों का औसत कितना आना चाहिए, आप बताओ कितना आना चाहिए। मैंने कहा औसत यहाँ पे 60 है तो 60 ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जो माना है हमने माना नहीं है, पहले ही दे रखा है। कितना है, 60। मैंने कहा चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑफ ऑफ डेविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरे 60 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 60 रहेगा, तभी तो 60 रहेगा। तो यहाँ पे विचलन क्या आना चाहिए, अरे विचलन 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। औसत ऑफ डेविएशन 0 है तो विचलन भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मैंने कहा अब विचलन ज्ञात करो, फटाफट क्या ज्ञात करो आप, विचलन ज्ञात करो। 31 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 29 आ जाएगा। 42 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। 13 और 6 दोनों प्लस के 19 है, यहां से घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 28 आने वाला है। कितना आने वाला है, माइनस का
28। यहाँ पे समझना है, मैंने कहा अभी जीरो नहीं हुआ है, इसमें जीरो कैसे करेंगे? आपने कहा सर -28 को जीरो तभी करेंगे जब इसमें क्या करेंगे, ये वाला मान हमें पता नहीं था, ये वाला मान हमें पता नहीं था। मैंने कहा ये सभी -28 है तो ये कितना होगा? आपने कहा सर +28 होगा। कैसे? मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने कभी तराजू देखा है क्या? क्या कभी आपने तराजू देखा है क्या? तराजू में होता क्या है, दोनों तरफ बराबर भार होना चाहिए, तभी वो क्या होता है? बैलेंस होता है। तभी वो क्या होता है? बैलेंस होता है। मैंने कहा एक तरफ 5 किलो तो दूसरा तरफ भी 5 किलो होगा, तभी तो वो क्या होगा? बैलेंस रहने वाला है। तभी तो क्या होगा? बैलेंस रहने वाला है। मैंने कहा इस तरफ 6 किलो तो दूसरी तरफ जब 6 किलो रखेंगे तभी वो क्या होगा? बैलेंस होगा। तो इसमें अगर -28 है तो दूसरा कितना होगा? आपने कहा सर +28 होगा, क्योंकि हमें विचलन क्या चाहिए? यहाँ पे जीरो चाहिए। विचलन कितना चाहिए था? जीरो चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी कितने बना रहे हैं? विचलन -28 बना रहे हैं। तो मैंने कहा अक्स का मान हमें पता नहीं है तो ये कितना विचलन बनाएगा? आपने कहा सर हमें तो कुल टोटल क्या बनाना है? अरे टोटल भाई जीरो बनाना है, तो ये -28 है तो इसको कितना लेना पड़ेगा? आपने कहा सर +28 लेना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पे विचलन कितना है? आपने कहा सर यहाँ पे इस संख्या का इससे अंतर निकाला तो कितना आना चाहिए था? 28 आना चाहिए था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, 60 + 28 कितना होगा? 88 होगा। कितना होगा रे? 88 होगा, क्योंकि विचलन कितना था? +28 था। कितना था? +28 था। तो 60 और 22 कितना हो गया? 88। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो ये हो गया हमारा डेविएशन मेथड। क्या हो गया? डेविएशन मेथड हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, P, Q और R। इसका हमें औसत दे रखा है। अरे भाई Q का मान दे रखा है और पूछ रहा है P + R का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आपको योग ज्ञात करना है। P + R का करना है। अरे बिल्कुल आसान है। मैंने कहा औसत में सम निकालने का सूत्र क्या होता है? आपने कहा सर औसत गुणा नंबर होता है। अरे औसत गुणा नंबर होता है। मैंने कहा सम किस संख्या को लेना है? आपने कहा सर 3 संख्या दे रखी है, P, Q, R दे रखी है। मैंने कहा सम का मतलब होता है जोड़ना। आपने कहा सर बिल्कुल, यहाँ पे जोड़ दिया। औसत कितना है? आपने कहा सर 10 है। मैंने कहा संख्या कितनी है? आपने कहा सर गिनने पे 3 आ रही है, तो मैंने कहा 3 ही है, तो 3 × 10 कितना होता है? आपने कहा सर 30 होता है। अरे भाई कितना होता है? 30 होता है। ये तो आता ही होगा। अब कह रहे हैं Q का मान 7 है। Q का मान कितना दे रखा है? 7। तो मैंने कहा Q की जगह भाई 7 रख लो। कितना रख लो? 7 रख लो। तो रख लिया। बराबर में कितना है? 30 है। तो प्लस का 7 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। क्या? अरे 30 - 7 कितना होता है? आपने कहा सर 23 होता है। मैंने कहा यही तो चाहिए था, P + R ही तो चाहिए था हमें। P और R का योग ही तो चाहिए था, इनकी जोड़ ही तो चाहिए थी। मैंने कहा ये रही P + R कितना आ गया? 23 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हमारा क्या हो गया रे? राइट हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? कह रहे हैं 4 पदों का औसत 190 है और कह रहे हैं पहला पद 6 संख्याओं का 1/3 है, तो पहला पद कौन सा होगा? कह रहे हैं 4 पदों का औसत, तो हमें 4 पद ज्ञात नहीं है। कुछ भी मान लो। आपने कहा सर हम मान लेते हैं PQRS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? PQRS मान लेते हैं। आपने कहा सर मैं तो ABCD मानूंगा। अरे ABCD मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लो? यहाँ पे आप A + B + C + D मान लो, XYZ मान लो, जो भी इच्छा है वो मान लो। मैंने कहा 4 पद पता नहीं थे तो मैंने मान लिया। और मेरे को एक बात बताओ, सम बराबर क्या होता है? आपने कहा सर सम बराबर तो होता है एवरेज गुणा नंबर। एवरेज गुणा नंबर होता है। तो बताओ एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज तो यहाँ पे 190 दे रखा है। और बताओ संख्या कितनी है? आपने कहा सर 4 संख्या है। कितनी है? 4। तो मैंने कहा गुणा में कितना आ जाएगा रे? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आगे बढ़ो। कह रहा पहला पद, यानी A की बात कर रहा। पहला पद तो A है ना, A माना है। मैंने कहा पहला पद है वो, कह रहा है बाकी सभी संख्याओं का 1/3 है, यानी 1/3 है। मैंने कहा बाकी बची B, C और D, इनका कितना है? आपने कहा सर 1/3 है, यानी 1/3 है। मैंने कहा इस तरफ 3 भाग में है, इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा? आपने कहा सर इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। और 1 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएगा B + C + D। और क्या कह रहा है? B + C + D की जगह आप कितना रख सकते हो? 3A रख सकते हो। कितना? 3A रख सकते हो। तो इस पूरी की जगह हम कितना रख सकते हैं? यहाँ से 3A रख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, A + 3A
अरे ए प्लस कितना हो गया 3a हो गया, कितना हो गया 3a, तो 3a और 1a कितना हो गया 4a और बराबर में दे रखा है 190 गुणा 4। मैंने कहा अच्छा 4a बराबर हो गया 190 गुणा 4। मैंने कहा 4 से 4 गया, क्या बचा रे a का मान आ गया 190, कितना आ गया 190 आ गया। तो हमें यही तो पूछा था, पहले पद का ही मान तो पूछा था, तो ये रहा पहला पद कितना आ गया 190 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। मैंने कहा a संख्याओं का औसत दे रखा है b स्क्वायर और b संख्याओं का औसत दे रखा है a स्क्वायर। कह रहा है एक साथ सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। यहाँ पे थोड़ा क्या है मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने कहा यहाँ पे पहले एक काम कर लिया करो, नंबर लिख लिया करो, ऊपर क्या लिख लिया करो, नंबर लिख लिया करो, नीचे लिख लिया करो उन संख्याओं का एवरेज लिख लिया करो, क्या लिख लिया करो, एवरेज लिख लिया करो। मैंने कहा भाई ऊपर नंबर कितने हैं, आपने कहा सर ए नंबर है और इनका औसत कितना है बी स्क्वायर। मैंने कहा ए संख्याओं का औसत है बी स्क्वायर, कितना है बी स्क्वायर है। ए संख्याओं का औसत कितना है, आपने कहा सर बी स्क्वायर है। मैंने कहा ठीक है। आगे देखो बी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है ए स्क्वायर। मैंने कहा बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है एक साथ सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, एक साथ सभी संख्याओं को क्या ज्ञात करो, औसत। सभी का मतलब ए प्लस बी को जोड़ के क्या निकालना है, औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो एक मेरे को बात बताओ, क्या बताओ आप, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ। यहाँ पे देखो इन संख्याओं का नंबर तो ए संख्या है, इनका औसत कितना है बी स्क्वायर, ये क्या है औसत है, इनका क्या है औसत। तो मेरे को एक बात हो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा सम बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर। मैंने कहा इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, लेना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा सम। सम इन दोनों का गुणा होता है, ए को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बी को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर बी ए स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी का हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे औसत हमें पता करना है, ये औसत हमें क्या करना है पता करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे सम निकाल सकते हो क्या, सम निकाल सकते हो क्या, आपने कहा सर बिल्कुल सम निकाल सकते हैं। सम कहां से आएगा, मैंने कहा सम का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ लो। भाई आपको एक मैं बात बताऊं, सभी संख्याओं का सम निकालना है, इसका मतलब है सम ऑफ ए चाहिए आपको, सम ऑफ ए चाहिए और सम ऑफ बी चाहिए। बी संख्याओं इन सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अरे सम औसत का सूत्र यही तो होता है, सभी की जोड़ और बटा में कुल संख्या, ए संख्या है और बी संख्या है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी ए प्लस बी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। तो हमें देखो यहाँ पे सम ऑफ ए और सम ऑफ बी दे रखा है, यहाँ पे पहले से दे रखा है, कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब मैंने कहा हमें तो भाई एवरेज चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए एवरेज, तो एवरेज का सूत्र तो ये होता है, और इनका सम यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले से, ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर। मैंने कहा संख्या से भाग दे, तो आपने कहा सर संख्या तो ए प्लस बी है। मैंने कहा ठीक है ए प्लस बी ले लेंगे। मैंने कहा अब क्या करें, आपने कहा सर यहाँ पे ए और बी दोनों जगह कॉमन ले लो। अरे बाहर निकाल लो, यहां से देखो ए को बाहर निकाल लिया भाई, बी को बाहर निकाला तो एक दो, यहाँ पे दो बी थे, एक बाहर गया तो एक बच गया ना, अरे एक तो बच गया। यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी को बाहर निकाला तो एक ए बच गया, क्योंकि यहाँ पे दो ए थे, और यहाँ पे नीचे दे रखा है ए प्लस बी। मैंने कहा ए प्लस बी से ए बी प्लस ए गया, ए प्लस बी से बी प्लस ए गया। आपने कहा सर कैसे गया, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने कहा ये हो गया, बताता हूं कैसे हुआ। मैंने कहा 3 प्लस 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 7 होता है। तो मैंने कहा अगर 4 में 3 जोड़ूंगा तो भी कितना होगा 7 होगा, तो भी कितना होगा 7 होगा। इसका मतलब ए में बी जोड़ लो या बी में ए जोड़ लो, ये दोनों क्या है बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। तो कट गया, पीछे क्या बचा ए बी बच गया। इसका मतलब औसत कितना आ गया हमारा ए बी आ गया, औसत कितना आ गया ए बी आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा बिल्कुल भी राइट हो गया। आगे चलो अगला क्वेश्चन, बहुत देखो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसने, 45 ए प्लस 45 बी बराबर 6750 है। तो ए और बी का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। दो संख्या है ए और बी, अरे इनका औसत कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने कहा औसत बराबर होता है सम बटा नंबर, सम बटा नंबर। आपने कहा सर सम का मतलब जोड़ना, इनको जोड़ देंगे ए प्लस बी,
और गिन लेंगे कितनी संख्या है, एक दो संख्या है, दो से भाग दे देंगे और ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमें क्या है, निकालना है। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो दो संख्या दे रखी है, एक तो 45A प्लस 45B बराबर दे रखा है आपको 6750। मैंने कहा यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, 45 कॉमन ले लो, 45 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। आपने कहा सर यहाँ पे A बची और यहाँ पे B बचा और आगे है 6750। तो मैंने कहा इस तरफ संख्या है वो गुणा में है, इस तरफ आएगी तो किस में आ जाएगी, आप कहेंगे सर भाग में आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, भाग में आ जाएंगे तो भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो कितनी बार डिवाइड होगा, चेक करो कितनी बार डिवाइड होगा। आपने कहा सर 675 को 45 से डिवाइड करना है। मैंने कहा हाँ। आपने कहा सर एक बार डिवाइड हो गया, पीछे कितना बचा, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे भी कितना बचा, 2। मैंने कहा 45 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। आपने कहा सर 5 5 और 20 225 आएगा, यानी 5 बार डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना आ गया, A प्लस B आ गया हमारे पास 150। कितना आ गया, 150। मैंने कहा यहाँ पे रख लो भाई 150, यहाँ पे रख लो और 2 से भाग दे दो। तो आपने कहा सर पिछेतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पिछेतर आ जाएगा, कितना, पिछेतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये तो क्या है, एकदम बेसिक जो फॉर्मूला होता है ना, उस पे बनने वाले क्वेश्चन है। उड़ाने वाले क्वेश्चन तो अब आएंगे, उड़ाने वाले क्वेश्चन तो आगे आने वाले हैं। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। उड़ाने वाले क्वेश्चन तो आगे आने वाले हैं। देखो आगे हम क्वेश्चनों क्या करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। तो थोड़ा क्या रखो, सब्र रखो, थोड़ा क्या रखो, सब्र बनाए रखो। मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत P है, इनमें से 4 संख्याओं का औसत Q है, यदि 6 संख्याओं का औसत R है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो मैंने आपको एक तरीका लिखाया था सीखने का। मैंने कहा ऊपर लिख लिया करो नंबर, नीचे लिख लिया करो औसत। क्या लिख लिया करो, औसत। नंबर कितनी है, 10 संख्या है और 10 संख्याओं का यहाँ पे औसत कितना है हमारा, अरे 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत दे रखा है P। तो यहाँ पे ये लिख लिया P। आगे देखो कह रहे 4 संख्याओं का औसत Q है, 4 संख्याओं का औसत कितना है, Q है। तो कह रहा है पीछे बची 6 संख्याओं का औसत R है। तो 10 में से 4 का तो लिख दिया, पीछे कितनी बची, आपने कहा सर 6 बची। कितनी बची, 6 बची। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, R है। कितना है, R है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा सम निकालना है। अगर सम निकालना है तो इसकी क्या है, आप कहेंगे सर सम का फॉर्मूला होता है, सम बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर। यानी इन दोनों का हमें क्या कर लेना है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने कहा 10 को P से गुणा करो, आपने कहा सर 10P आएगा। मैंने कहा 4 को Q से गुणा कर, तो आपने कहा सर 4Q आएगा। मैंने कहा 6 को R से गुणा कर तो कितना आएगा, 6R आएगा। अब यहाँ पे एक समझो, यहाँ पे एक बात समझो। देखो 6 और 4 कितनी होती है, 10। तो इनका टोटल का यहाँ पे क्या दे रखा है, औसत। सभी संख्याओं का क्या दे रखा है, औसत। तो मेरे को एक बात बताओ, सभी संख्याओं का सम है वो किसके बराबर होगा, क्या ये इन दोनों संख्याओं के सम के बराबर होगा क्या। आपने कहा सर हाँ, ये तो इन दोनों की क्या होगा, सम के बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा, 10P बराबर 4Q प्लस 6R। कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा रुको, अभी तो क्या करो, अरे रुको, अभी तो जल्दबाजी मत करो। मैंने कहा सभी संख्याओं दोनों तरफ क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। आपने कहा सर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5P आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5P आ जाएगा। बराबर का चिन्ह है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2Q आ जाएगा। प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3R। मैंने कहा अब चेक करो, अब चेक करो। आपने कहा सर 5P मिल रहा है, 2Q प्लस 3R ए नंबर में ही मिल गया। तो मैंने कहा ए नंबर क्या हो गया रे, राइट हो गया। ये तो हो गए हमारे बेसिक वाले क्वेश्चन। अब क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चनों को उड़ाना सीखने वाले हैं, औसत को दोस्त बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, ये एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद में हम क्या है, क्वेश्चनों को उड़ाना सीखने वाले हैं। मैंने कहा A, B और C का औसत दे रखा है, D से 8 कम है। कितना दे रखा है, D से 8 कम। तो मैंने कहा सम बराबर क्या होता है, आपने कहा सर सम बराबर तो एवरेज गुणा नंबर होता है, एवरेज गुणा नंबर होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप सम करो तीनों संख्या का। आपने कहा सर सम का मतलब होता है जोड़ना, एवरेज तो यहाँ पे दे रखा है D से 8 कम। तो आप कहेंगे सर D-8 दे रखा है। मैंने कहा नंबर कितना है, आपने कहा सर गिन लेते हैं, 3 संख्या है, इसका मतलब 3 से गुणा कर लो। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3D-24 आ जाएगा। 3D-24 आ जाएगा। मैंने कहा आगे बढ़ो। आपने कहा सर A, B, C, D
का औसत 42 दे रखा है, चारों संख्या को औसत कितना दे रखा है? आपने कहा सर 42 दे रखा है। तो मैंने कहा अरे भाई चारों संख्याओं का योग कितना होगा, चारों संख्याओं का योग कितना होगा? आपने कहा सर चारों संख्याओं का योग होगा औसत गुणा नंबर, औसत 42 है तो गुणा कर लो, इससे नंबर कितनी है? आपने कहा सर अब 4 संख्या है तो 4 से गुणा कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। मैंने कहा अब क्या करें, अब क्या करें? आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, यहाँ पे पुट कर दो, इसका मान यहाँ पे रख दो। यहाँ पे कितनी है? 3d माइनस 24 है। मैंने कहा ठीक है भाई 3d माइनस 24 रख देते इसकी जगह, और d तो पहले था ही, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 168 आ रहा है, तो ये लो 168 हो गया। मैंने कहा अब क्या करें? आपने कहा सर 3d और 1d होता है 4d, कितना होता है? 4d, और इस तरफ का माइनस 24 उस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे सर उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने कहा जोड़ दो, क्या कर लो? जोड़ लो, 8 4 12 6 3 9 1 हो गया, 192 हो गया। मैंने कहा 4 गुणा में है उस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे सर भाग में आ जाएगा, भाग दे दो, क्या दे दो? भाग दे दो। मैंने कहा भाग दे दो। आपने कहा सर 4 चौक 16 होता है, 8 चौक 32 होता है, डी का मान कितना आ गया? 48 आ गया। अरे भाई डी का मान कितना आ गया? 48। मैंने कहा अब कह रहे इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो डी की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? आपने कहा सर डी की जगह 48 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। तो मैंने कहा मान निकालो। आपने कहा सर 8 3 24 4 3 12 2 14 होता है, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 142 यानी 142 आ जाएगा। मैंने कहा इसका भी मान निकालो। आपने कहा सर 48 से 5 तो बहुत सरल है, 53 होता है। कितना होता है? 53 होता है। मैंने कहा इन दोनों संख्याओं का औसत निकालना है। अरे भाई आप कह रहे हैं 53 और 142 का औसत निकालना है, दो संख्या हैं, दोनों का औसत कैसे निकालेंगे? आपने कहा सर औसत का सूत्र होता है जोड़ बटा संख्या, तो दोनों को क्या कर लो? जोड़ लो, और दोनों संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो 3 2 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा। 87.5 कहां पे मिल रहा है? क्या यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है। पीछे एक बार 7 यानी 97.5 आ रहा है। 97.5 कहां पे मिल रहा है? क्या आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चनों को उड़ाना कैसे? अब यहाँ पे देखो समझो क्वेश्चन मिलेंगे कैसे? कहेंगे कहीं समूह की प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने पे औसत में क्या परिवर्तन होने वाला है वो सीखने वाले हैं। तो मैंने कहा समझो यहाँ पे कुछ समझना है, दिमाग में बैठाना है। अगर देखो ये चारों संख्या, चारों बात आपने दिमाग में बैठा ली ना, तो आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे? उड़ाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चनों को क्या करेंगे? उड़ाएंगे। कह रहे प्रत्येक संख्या में ए जोड़ने पर औसत भी ए बढ़ जाता है। ये कहना क्या चाहता है भाई? ये कहना क्या चाहता है? मैंने कहा थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूं ये कहना क्या चाहता है। मैंने कहा मान लो 3 संख्या मान लो भाई, कोई 3 संख्या मान लो। आपने कहा सर 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं और 4, कोई भी 3 संख्या मान ली। मैंने कहा इनका औसत कितना होता है? आपने कहा सर इनका औसत तो होगा 3। कितना होगा? 3 होगा। 4 3 7 2 9, 9 को 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे बच्चों वाला है, आप कर लोगे। फिर देखो प्रत्येक संख्या में ए जोड़ने की बात करें, मैंने कहा ए की जगह 1 मान लो। कितना मान लो? 1। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दो। कितना जोड़ दो भाई? 1 जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दो? आप कहें सर 1 जोड़ देंगे। मैंने कहा 2 और 1 कितना होता है? आपने कहा सर 3 होता है। 3 और 1 4 होता है, और 4 1 कितना होता है? 5। और संख्या तो 3 ही थी तो 3 से डिवाइड करना था। 4 3 7, 7 और 5 12 होता है, और 12 को 3 से डिवाइड करने पे 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया क्या? कुछ नोटिस किया क्या? अरे हमने प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ा तो औसत में भी कितना जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? ए जोड़ दिया। यही तो बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में ए जोड़ने पे औसत भी कितना बढ़ जाएगा? ए बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक ही जगह अगर मैं 2 जोड़ता तो औसत कितना बढ़ जाता? आप कहेंगे सर 3 2 5 हो जाता। कितना हो जाता? 5। मैंने कहा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेगा तो आप कहेंगे सर औसत 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने कहा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चारों बातें आपने दिमाग में बैठा ली। अब यहाँ पे आगे वाला क्या करना है? प्रत्येक संख्या में से एक घटाने पे, प्रत्येक संख्या पे एक घटाने पे औसत भी एक घट जाता है। क्या कर रहे हैं कि भाई प्रत्येक संख्या से एक घटाने पे देखो
यही एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मैंने कहा एक जोड़ा था, अब क्या कर लो, एक घटा लो। अरे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 दिन 6 हो गया, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो प्रत्येक संख्या में से 1 घटाने पे औसत भी क्या हो गया, 1 घट गया, औसत भी क्या हो गया, 1 घट गया। आगे कह रहे प्रत्येक संख्या को a से गुणा करने पे औसत भी a गुणा हो जाएगा। कहना क्या चाहता है भाई, तू कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पे औसत भी उसी संख्या के बराबर गुणा हो जाएगा। समझो, मैंने कहा भाई प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर लो, आपने कहा सर 2 से गुणा कर लो। कितने से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया। मैंने कहा अब जोड़ के निकालो। आपने कहा सर 18, और 18 को 3 से डिवाइड किएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना, 9 आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। अरे भाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 3 कितना होता है, 18। अब मैंने कहा यहाँ पे कुछ नोटिस किया क्या, यहाँ पे कुछ नोटिस किया। आपने कहा सर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने पे औसत भी कितना गुणा हो गया, 2 गुणा हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। प्रत्येक संख्या को 2 गुना करने पे औसत भी कितना हो गया, 2 गुना। तो प्रत्येक संख्या को a गुना करने पे औसत भी कितना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या को a से भाग देने पे औसत भी कितना हो जाएगा, a से भाग चला जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, और बाकी आप क्वेश्चनों को उड़ाना सीख जाएंगे। क्वेश्चनों को क्या करना सीख जाएंगे, उड़ाएंगे। देखो पहला ही क्वेश्चन है, यहीं से उड़ाना स्टार्ट कर लो। यहीं से क्या कर लो, उड़ाना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा भाई 99 संख्याओं का औसत 77 है। 99 संख्या है, उनका औसत कितना है, 77 है। भाई प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने पे नया औसत ज्ञात करो। आपने कहा सर पुराना औसत 77 था। अरे सभी संख्याओं में 20 जोड़ा है, औसत में भी कितना जोड़ दो। आपने कहा सर औसत में भी 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। मैंने कहा उड़ा दिया, क्वेश्चन को क्या कर लिया रे, उड़ा दिया। लिखने की ही जरूरत नहीं थी, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट उड़ा देते। 99 संख्याओं का औसत 77 है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ रहा है, तो औसत में भी कितना जोड़ दो, 20, 77 और 20 कितना हो गया, 97 हो गया। कितना हो गया, 97 हो गया। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को क्या कर दिया रे, उड़ा दिया। आगे देखो, आगे वाला क्या कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 15। कितना दे रखा है, अरे 15 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, अरे प्रत्येक संख्या में से 3 घटा देंगे, इसको मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा घटा रहे तो औसत में से भी घटा दो। प्रत्येक संख्या में से, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है भाई, प्रत्येक संख्या से क्या कर रहा है, 3 घटा रहा है, औसत में से भी कितना घटा दो, 3 घटा दो, तो औसत नया औसत है वो कितना आ जाएगा, ये नया औसत है भैया, न्यू एवरेज है। क्या है, न्यू एवरेज है। और ये वाला क्या था, ओल्ड था, ये वाला बूढ़ा था, पहले वाला था। ओल्ड में कुछ घटाया तो नया औसत कितना आ गया, 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को क्या कर लिया, उड़ा दिया। फिर से क्या कर दिया, उड़ा दिया। आगे और उड़ाने वाले हैं, उड़ा उड़ा के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अरे 10 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7। कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 11 से गुणा कर रहा है, प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, 11 से गुणा कर रहा है। तो कह रहे हैं नया औसत बताओ। आपने कहा था सर ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज को क्या कर लो, उस संख्या से गुणा कर लो। भाई प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा कर रहा है, तो औसत को भी 11 से क्या कर लो, गुणा कर लो। तो औसत कितना था, 7। तो 7 गुणा 11 कितना होता है, आपने कहा सर 77 होता है। कितना होता है रे, 77 होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। औसत पहले वाला 7 दे रखा था, 11 सभी संख्या को 11 से गुणा कर रहा है, तो आप भी औसत को किससे गुणा कर लो, 11। 11 7 कितना होता है, 77 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे देखो, आगे ये क्या कह रहा है, अरे 36 मानों का औसत 75 है। 36 मानों का औसत कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। कह रहा है प्रत्येक मान को 5 से विभाजित किया जाता है, तो 36 मानों का नया औसत ज्ञात करो। ये तो पुराने वाला औसत था। कह रहा है विभाजित मतलब भाग दे रहा है, किससे दे रहे हैं, अरे 5 से भाग दे रहा है। तो हम भी 5 से भाग देके नया औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे, 15 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत 33 दे रखा है। 20 संख्याओं का औसत 33 दे रखा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, 9। तो आप भी क्या करो,
औसत में 9 जोड़ लो तो नई संख्या, नया औसत कितना आ जाएगा 42 आ गया। कितना आ गया 42। आगे बढ़ो बात, और फिर प्रत्येक संख्या को 3 से भाग भी दे रहा है, फिर क्या कर रहा है 3 से भाग भी दे रहा है। तो आप क्या करो, नए औसत को फिर से 3 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अरे क्वेश्चनों को उड़ा रहे हो ना, क्वेश्चनों को क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो। कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य है, परिवार में औसत आयु कितनी दे रखी है 28 दे रखी है। कह रहा है 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी, तो कितने सदस्य है बताओ, ए बी सी डी ई। मान लो ये 5 सदस्य है, ये क्या है 5 सदस्य है। कह रहा है परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है, वर्तमान में कितनी है 28। कह रहा है 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले। मान लो आप आज 25 साल के हो, तो 3 साल पहले आप कितने साल के थे, आप कहेंगे सर 22 साल के थे। कितने साल के 22 साल के। देखो 3 वर्ष पहले की बात करें तो ये भी 3 वर्ष छोटा था, आज से 3 वर्ष पहले ये भी छोटा था, ये भी 3 साल छोटा था, ये भी 3 साल छोटा था, ये भी 3 वर्ष छोटा था। सभी में से 3-3 घटा रहा है, इसका मतलब आप भी क्या करो, औसत में से 3 घटा लो। औसत में से कितना घटा लो, 3 घटा लो तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष। तो पहले सभी की औसत आयु कितनी थी 3 साल पहले 25 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो, अब क्या कर रहा है, अरे 5 साल बाद में की बात कर रहा है। कह रहा है एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष है, 5 वर्ष बाद में, यहाँ पे 5 वर्ष बाद में, यानी मान लो अभी जो भी मान लो सदस्य है ए बी सी डी ई और बाकी भी मान लो और भी क्या है सदस्य है। कह रहा है 5 साल बाद में, तो ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा, ये भी 5 साल बड़ा, ये भी क्या हो जाएगा 5 साल बड़ा। मान लो आप अभी 25 साल के हो, तो आज से 5 साल बाद में आप कितने के हो जाओगे 30 के हो जाओगे। तो सभी में 5-5 जोड़ रहा है, इसका मतलब सभी में 5-5 जोड़ रहा है। तो औसत में भी कितना जोड़ दो, आप कहेंगे सर औसत में 5 जोड़ दो, 35 5 कितना हो जाएगा, अरे 40 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद में परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। बताओ क्वेश्चनों को उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे, उड़ा रहे हैं ना। तो इसी के साथ आज की क्लास क्या हो गई, समाप्त हो गई। आज की क्लास क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई। अब आपको करना क्या है, वीडियो अच्छा लगा है उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बड़ा चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ एक काम और कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है उत्साह ऐप। क्या सर्च करना है, उत्साह ऐप सर्च करना है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। मान लो और क्वेश्चनों की आपकी क्या जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो क्या कर लो, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो और अपनी तैयारी को जांच कर लेना। तो यहाँ पे मिलेगा आपको मॉक टेस्ट। क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट। तो यहाँ से अपनी तैयारी की जांच भी कर लेना। और ये सब कुछ क्या है, राइफल मेन बैच के अंदर सब कुछ आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। बिल्कुल क्या चल रहा है आपके लिए, ऑफर चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो चूके मत जाना और क्या कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।